डिस्कस करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स का पार्ट 5th। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट ना देखा उसको देखें, उसमें कई प्रॉपर्टी सॉल्यूशन है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.5 के अकॉर्डिंग में। तो यहाँ पे जो टर्म्स यूज किए गए हैं एडजॉइंट्स एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट क्या होते हैं, देखिए जैसे हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे सपोज करिए मैट्रिक्स दी हुई है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये बच्चों जैसे दिए हुए मैट्रिक्स दी हुई है, तो इसका सबसे पहले क्या करना है कि इनके कोफैक्टर्स निकाल लेने हैं। तो कोफैक्टर्स क्या हो जाएंगे, तो मैट्रिक्स क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू जो आएगी वो मैट्रिक्स जो आएगी कोफैक्टर में जो आ जाएगी A11, देखिए A12 A13 21 A22 A23 31 A32 और A33। तो ये तो आएगी, जैसे ये एलिमेंट दिए, देखिए ये एलिमेंट है A11 A12 A13, ऐसे 3x3 की मैट्रिक्स कोई ली हमने। तो इसमें जो है इसके जो है इनके सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकाल के उसको मैट्रिक्स में पुट कर देना है। तो ये जो मैट्रिक्स आएगी ये कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स होगी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए के एलिमेंट्स की कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स जो आ जाएगी। फिर इसको जो है बाय द इंटरचेंज करना है रो और कॉलम से, तो वो जो वैल्यू आएगी वो होगी उसकी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो देयरफॉर एडजॉइंट इसको बोलेंगे एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ट्रांसफर रो को कॉलम से कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी रो 11 और ये आएगा A12 A13 और ये जो सेकंड रो है सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 21 A22 A23 और थर्ड कॉलम में 31 A32 और A33। तो ये जो वैल्यू आएगी ये इसकी एडजॉइंट होगी, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये ए मैट्रिक्स अगर दी है तो इसके जो पहले सबसे पहले क्या करना है, कोफैक्टर्स निकाल ले, हर एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकाल के उसी की पोजीशन पे इसको वहां पे पुट कर देने हैं। उसके बाद जो मैट्रिक्स आएगी कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स आएगी, इसके रो और कॉलम को जब इंटरचेंज करेंगे तो ये जो फॉर्म आएगा इसका बाय द इंटरचेंजिंग ऑफ इट्स रोज एंड कॉलम्स, तो ये जो होगा इसका एडजॉइंट ए होगा। तो ये जो है एडजॉइंट ए। सेकेंडली है इनवर्स। तो इनवर्स क्या होगा, देखिए इनवर्स ये निकालेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो किसी मैट्रिक्स की यानी इसी मैट्रिक्स को ले ले तो एडजॉइंट इसका जो है इनवर्स फॉर्म कैसे निकालेंगे, तो क्या बोलेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स, या बोल सकते ए इनवर्स द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स is A inverse is equal to 1 upon determinant A और ये हो जाएगा एडजॉइंट A। इस तरह से ये इसको डिनोट करेंगे। ये जो वैल्यू आएगी, देखिए पूरी वैल्यू जो होगी ये एडजॉइंट होगी। यहां पे जो डिटरमिनेंट A है विच इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, या बोल सकते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। यहां पे ये कंडीशन होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, कोई वैल्यू आनी चाहिए, कुछ भी वैल्यू आए 0 ना हो। अगर 0 है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, अगर डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। अगर वो डिटरमिनेंट जो है डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके जो वैल्यू निकालेंगे, अगर वो 0 है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी, और अगर वो 0 नहीं है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी उस कंडीशन में उसका जो ए इनवर्स फॉर्म होगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए डॉट एडजॉइंट ए। तो इस फॉर्मूले से
हम इसका इनवर्स फॉर्म निकालते हैं, मैट्रिक्स का इनवर्स फॉर्म निकालते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है, इनको नोट करें, इसके अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन करेंगे। 4.5 यहाँ पे क्वेश्चन ये हुआ है, देखिए फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो सेकंड क्वेश्चन ये हुआ, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन ये हुआ 2/2 मैट्रिक्स का है, तो उसको आप खुद निकालेंगे। मैं एक 3/3 मैट्रिक्स ली हुई है, सेकंड क्वेश्चन है 3/3 मैट्रिक्स लिए, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सेम जैसे भी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी उसी के अकॉर्डिंग में। तो सबसे पहले जो है कोफैक्टर्स निकालेंगे, हर एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकालेंगे। उसके बाद जो है उसको मैट्रिक्स में पुट करेंगे, तो वो जो मैट्रिक्स आएगी वो होगी को मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स। उसके बाद जो है उसके जो है रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे, उस कंडीशन में जो आएगी वो एडजॉइंट ये आएगा। तो सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालते हैं, देखिए तो एक एक करके एलिमेंट निकालते हैं। तो A11 देखिए A11 तो -1 की पावर 1 + 1 और M11 देखिए इस तरह से निकालते थे, ये फॉर्मूला होता था। तो ये देखिए क्या वैल्यू जाएगी, ये इवन नंबर है तो 1 हो जाएगा, और M11 देखिए इसको ऐसे ढके तो वैल्यू क्या बचेगी 3051, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 3 - 0 यानी 3 आ गई, यानी A11 जो आया इस वैल्यू आ गई देखिए 3। ऐसी सभी वैल्यू निकाल लें, A12 -1 की पावर 1 + 2, M12 तो ये देखिए ऑड है तो -1, और 1 2 देखिए सेकंड के लिए, तो ये कवर करेंगे इसको, ये 4 एलिमेंट बचेंगे 2 - 2 और 5 1 देखिए ये, तो वैल्यू आ गई माइनस और ब्रैकेट में ये, और 2 +10 हो गया, यानी 12 हो गई देखिए 2 और -9 + 10 यानी -12, ये आ गया। इस तरह से सभी 9 एलिमेंट्स निकाल लें। A13 -1 की पावर 1 + 3, M13 देखिए तो ये इवन नंबर आ गया तो प्लस हो जाएगा, और M13 देखिए क्या है, यानी ये ऐसे कवर करेंगे देखिए, तो ये 4 एलिमेंट बचे 2 - 2 3 0, देखिए वैल्यू क्या आ गई, यानी ये आ गई 0 और माइनस +6 यानी आ गया 6, ये आ गया A13। तो 3 एलिमेंट है। इसी तरह से सेकंड रो के लिए A21 देखिए तो -1 की पावर 2 + 1 M12 ये ऑड नंबर है देखिए तो -1 इंटू ये जो आएगी M21 देखिए कौन सा सेकंड और फर्स्ट कॉलम, तो ये सेकंड और फर्स्ट कॉलम ये आएगी उसकी वैल्यू, तो ये ऐसे कवर होगी देखिए, ये सेकंड रो यानी ये पूरी लाइन ऐसे कवर होगी, ये और फर्स्ट कॉलम ये और ये कवर होगी, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, तो ये आगे -1 0 और 2 1 देखिए, तो वैल्यू क्या आएगी माइनस और ब्रैकेट में -1 और ये -0 यानी वैल्यू आ गई +1, ये आ गई A21 देखिए। फिर नेक्स्ट A22 तो आएगी -1 की पावर 2 + 2 M22, और ये देखिए इवन नंबर है तो ये प्लस हो जाएगा इंटू M22 देखिए सेकंड कॉलम ये, और बीच वाले को कवर करेंगे तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, यानी 1 - 2 2 1 देखिए बीच वाले इसको और इसको कवर करेंगे, ये लाइन और ये लाइन कवर करेंगे तो ये 4 एलिमेंट बचे, तो ये हो जाएगी ये 1 - 9 + 4 यानी आ गई ये 5, ये आ गई वैल्यू A22 की वैल्यू आ गई देखिए। और ऐसे निकाले एलिमेंट A22 आ गया, A23 देखिए -1 की पावर 2 + 3 और M23, और ये वैल्यू आ गई, ये ऑड नंबर है तो -1 इंटू M23 यानी सेकंड और थर्ड कॉलम, तो ये कवर होगा तो ये 4 एलिमेंट बचे, तो यानी 1 -1 -2 0 देखिए ये कवर होगा, ये ऐसे, तो ये 4 एलिमेंट बचे, तो ये देखो -1 और ब्रैकेट में 0 माइनस देखिए प्लस हो गया, फिर माइनस लग जाएगा 2 यानी वैल्यू हो जाएगी +2 यानी ये आ गया 2 3 दिस वैल्यू। और निकाले और A21 2 2 2 3 और ये 3 1 के लिए थर्ड रो के लिए तो -1 की पावर 3 + 1 M31, तो ये देखिए इवन नंबर है तो 1 हो गया, और ये 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी ये कवर होगा और नीचे वाली लाइन कवर होगी, ये 4 एलिमेंट बचे -1 3 2 5 देखिए ये बच रहा है, तो वैल्यू क्या जाएगी देखिए इसका हो जाएगा -5 और -6 यानी -11, ये आ गया 3 1। और वैल्यू निकाले 3 2 -1 की पावर 3 + 2 M32, ये ऑड नंबर है देखिए माइनस इंटू ये जो है थर्ड रो यानी ये इसको कवर करेंगे और ये सेकंड कॉलम को, तो ये 4 एलिमेंट बचे 1
2 2 5 देखिए ये, तो वैल्यू आ गई -1 और ये 5 - 4, ये वैल्यू आ गई माइनस के 1, ये आ गई A32 और लास्ट में A33 -1 की पावर 3 + 3 M33, ये इवन नंबर प्लस हो गया और 33 यानी थर्ड रो, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये चार एलिमेंट बचेंगे 1 2 -1 3, ये वैल्यू बच रही है देखिए, तो ये वैल्यू क्या आएगी देखिए यहां पे आ गया 3 और माइनस +2 यानी 5 आ गई A33, तो ये सभी देखिए कोफैक्टर आ गए हर एलिमेंट के। अब इसको पुट कर देना है, तो यहां पे क्या आएगा देखिए, तो ये आएगा मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट। A इज इक्वल टू देखिए क्या वैल्यू आएगी, सबकी वैल्यू पुट कर दे, इसमें देखिए A11 A12 13 A21 22 23 31 32 और 33, तो ये तो इसके कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स जो आएगी, इसको ट्रांसपोज करेंगे बाद में, पहले इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए A की वैल्यू आ गई देखिए 11 यहां पे देखिए क्या है 3 और ये है 12 -12, थर्ड एलिमेंट देखिए क्या है 6 है ये, फिर इसके बाद आ गया 21 आ रहा है 1 और फिर जो आ रहा है 22 जो आ रहा है 5 और 23 जो आ रहा है वो ये आ रहा है 23 आ रहा है 2 और फिर 31 देखिए -11 और 32 आ रहा है -1 और 33 जो आ रहा है 5 आ रहा है। तो ये तो आएगी मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट्स, ये आ गई। अब इसको जो है एडजॉइन जो निकालेंगे, एडजॉइन ए आएगी जो वो ये आएगी इसके इस मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। तो ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 3 -12 6, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो यानी 1 5 सेकंड कॉलम में और थर्ड रो -11 -1 और 5, तो ये जो वैल्यू आएगी ये एडजॉइंट होगी। तो करना क्या है, सबसे पहले सबके कोफैक्टर्स निकालने हैं सभी, क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स है तो 9 एलिमेंट्स होंगे, तो 9 कोफैक्टर्स सबके निकालने के बाद जो है इसके एलिमेंट को पुट कर देंगे, जहां पे हर एलिमेंट का कोफैक्टर अपनी पोजीशन पे ले लेंगे, यहाँ पे दे देंगे, देखिए सबकी वैल्यू लगा देंगे, तो ये जो आएगी मैट्रिक्स ये होगी मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट, ये आएगी। इसके बाद जो है वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए ये आ गई मैट्रिक्स। अब जब इसको ट्रांसपोज करेंगे, रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे, तब जो मैट्रिक्स आएगी वो होगी इसकी एडजॉइंट। तो इस तरह से इसकी एडजॉइंट निकालना है, तो इसको देख के नोट कर लें और इसको प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें और इनवर्स फाइंड करना है, फाइंड द इनवर्स 5 से लेकर 10 11 12 तो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें इनवर्स फाइंड करना है। तो एक 3x3 की मैट्रिक्स दी हमने, 8th क्वेश्चन देखिए 8th क्वेश्चन दिया हुआ, इसका इनवर्स निकालिए वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करना है कि तो एडजॉइंट निकालेंगे, उससे पहले सबसे पहले काम क्या है कि ये देखेंगे कि ये जो डिटरमिनेंट है, इसका जो डिटरमिनेंट जो है, इसका जो डिटरमिनेंट जो है वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। अगर वो सिंगुलर है तो वो इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इनवर्स नहीं निकाल सकते, इनवर्स पॉसिबल नहीं है, और अगर नॉन सिंगुलर है उस कंडीशन में इसका इनवर्स पॉसिबल है। तो सबसे पहले जो है इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे, इसको एक्सपेंड करके वैल्यू देखते हैं कि इसकी ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू निकालें, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे देखिए 3 एलिमेंट तो 0 होंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट निकालेंगे 1 और ये वैल्यू आएगी देखिए 3 2 0 -1, ये देखिए, और फिर इसका ये 2 0 है तो 0 लगानी होती है, +0 ये हो जाएगा क्योंकि 0 ऑलरेडी दिया हुआ, तो ये होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ये 1 देखिए ब्रैकेट में -3 -0, यानी वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -3 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए तो ये जो है नॉन सिंगुलर है, यानी इसको जो है इसका इनवर्स वैल्यू आ जाएगी, यानी 0 नहीं होना चाहिए। तो -3 प्लस माइनस कुछ भी हो, 0 नहीं हो, तो देखिए -3 है यानी 0 नहीं है, यानी ये नॉन सिंगुलर है। तो अब इसका जो है इनवर्स निकालेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा ये बोल सकते हैं इनवर्स हो गया, तो A11 निकाल लें, देखिए फर्स्ट एलिमेंट का इनवर्स निकालेंगे, तो ये वही कंडीशन -1 की पावर 1 + 1 और ये एलिमेंट M11 यानी आगे ये इवन नंबर है तो +1 × 11 यानी आ गया 3 2 0 -1, देखिए वैल्यू, ये जो चारों एलिमेंट आ गए तो ये आएगा 1 ब्रैकेट में -3 -0 यानी वैल्यू आ गई -3, यानी A11 ये आ गया। A12 निकालें ऐसे, तो -1 की पावर 1 + 2
और M12 देखिए, ये ऑड नंबर है तो -1, और ये 1 2, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को कवर करेंगे तो ये आएगी वैल्यू 3 5 0 -1। तो ये देखिए -1 और ये मल्टीप्लाई करें -3 -0, यानी आ गया प्लस के 3 जो आ रहा है, 1 2 जो आ रहा है प्लस के 3 आ रहा है देखिए, यानी ऐसे करना है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 3 5 0 -1 वैल्यू आई, इसको जो है इसकी वैल्यू आ रही है A13 की वैल्यू, 1 2 वैल्यू 3 आ गई। A13 की वैल्यू निकालने अगर तो -1 की पावर 1 + 3 M13, तो ये इवन नंबर है प्लस हो जाएगा, और 1 3 देखिए ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये तीनों वैल्यू आ रही है चारों, तो 3 I32 और इसको मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू क्या आ रही है देखिए, A13 जो आएगी 13 आ रही है, यानी 6 -15, 6 3 2 6 -15, यानी A13 जो आ गया माइनस के 9 आ गई देखिए, तो 3 को फैक्टर से आगे और आगे 2 1, तो -1 की पावर 2 + 1 M21, ये ऑड नंबर है तो -1 इंटू सेकंड रो फर्स्ट कॉलम देखिए, ये और ये कवर करेंगे तो ये चार एलिमेंट बचे 0 0 2 -1, तो ये हो जाएगा 8 2 1 देखिए -1 है और ये 0 आ रहा है, ये 0 होगा देखिए -1 इंटू 0 - 0 0 - 0, यानी A21 जो आएगा 0 आएगा देखिए, ऐसी A22 -1 की पावर 2 + 2 M22, ऐसे सारे सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालते हैं, तो ये इवन नंबर है देखिए, तो प्लस का हो गया, और M22 यानी ये वाला और ये वाला, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो वैल्यू बचेगी 1 5 0 -1, यानी ये वैल्यू हो गई 1, तो ये हो गया -1 -0, यानी A22 जो आ गया -1 आ गया देखिए, ऐसी A23 निकाल लिया -1 की पावर 2 + 3 M23, और नंबर है तो -1 इंटू 2 3, यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये एलिमेंट बचेंगे 1 0 5 2 देखिए, तो वैल्यू आ गई -1 और ये आएगा और 2 -0, यानी A23 जो आई, A23 कितनी आ गई देखिए, A23 ये -1 है और ये 2 बचा, यानी -2 आ गए देखिए, तो ये आ गए 6 एलिमेंट्स आ गए, और निकालेंगे A31 देखिए -1 की पावर 3 + 1 M31, तो ये इवन नंबर है तो प्लस का हो जाएगा, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो ये फर्स्ट कॉलम ये चार एलिमेंट बचेंगे 0 0 3 0, तो ये आ जाएगा M31, तो ये 0 आ रहा है देखिए, टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 का 0 - 0 ये लगा सकते हैं देखिए, 1 आ गया और ये 0 -3 0 0, यानी A31 आ गया 0, ऐसे और एलिमेंट निकाले 32 -1 की पावर 3 + 2 M32, तो ये ऑड नंबर है तो -1, और ये थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये चार एलिमेंट बचेगी 1 3 0 0, यानी आ गया -1 और ब्रैकेट में 0 -0, यानी A32 जो आ गया वो भी 0 आ गया देखिए, A32 भी 0 है, और लास्ट एलिमेंट A33 -1 की पावर 3 + 3 M33, ये इवन नंबर है तो प्लस के 1, और थर्ड रो यानी नीचे वाला और थर्ड कॉलम, ये चार एलिमेंट बचेंगे 1 3 0 3, तो ये वैल्यू आ गई 1 ब्रैकेट में 3 -0, यानी A33 की वैल्यू आ गई 3 देखिए, ये आगे सभी एलिमेंट्स 9 एलिमेंट्स आ गए, अब इनको पुट कर देंगे तो ये जो आएगा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स के आएंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी देखिए, तो देयरफॉर A = आ गया, A की वैल्यू आ गई देखिए, यहां पे ले लेते हैं 1 में देखिए ये दिया -3, और 1 2 आ गई 3, 1 3 आ गया, 1 3 आ रहा -9, 2 1 देखिए 0, 2 2 आ गया -1, 2 3 देखिए क्या आ रहा है, 2 3 आ रहा -2, और ये 3 1 देखिए 3 1 कितना आ रहा है, 3 1 आ रहा है 0, और 3 2 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है देखिए,
और लास्ट में 3 3 ये आ रहा 3। ये तो आ गया डिटरमिनेंट ये आ गया मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स आ गया। अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट ए जो आएगा इसके एलिमेंट को ट्रांसफर कर देंगे। फर्स्ट रो जो आ गया फर्स्ट कॉलम में, देखिए फर्स्ट कॉलम में नोट, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में आ गई। देखिए यहां पे हमने रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। फर्स्ट कॉलम होगी, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम हो गई। ये तो एडजॉइंट ये हो गई। अब इनवर्स निकालेंगे तो इनवर्स के फॉर्मूला हमने बताया था, ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला बताया था। अब डिटरमिनेंट ए है, देखिए यहां पे क्या वैल्यू आ रही है, ये देखिए -3 आएगी, तो ये वैल्यू यहां लगाएंगे 1 अपॉन -3 और एडजॉइंट ए की वैल्यू पूरी लगा देंगे -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3। ये अब या तो यही छोड़ दें या फिर -3 को अंदर ले लें, दोनों ही बातें हैं। तो यहाँ पे ए इनवर्स आ जाएगा, अंदर अगर ले लें तो देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए माइनस माइनस कट जाएगा तो ये बचेगा 1। देखिए -3 अपॉन -3 कर सकते हैं, देखिए -3 अपॉन -3 ये आ गया और ये 0 अपॉन -3 0 अपॉन -3 ये आ गया। देखिए 3 अपॉन -3 और -1 अपॉन -3 तो 0 अपॉन -3 -9 अपॉन -3 -2 अपॉन -3 और 3 अपॉन -3। ये देखिए तो ए इनवर्स जो वैल्यू आई, ए इनवर्स वैल्यू आ गई, देखो पूरा कट गया 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। देखिए ये -1 और ये आ गया 1/3 क्योंकि देखिए माइनस माइनस कट गया, ये 0 आ गया और ये आ गया देखिए -3 सॉरी माइनस कट गया प्लस के 3 आ गई, माइनस कट जाएगा तो 9 से करें 3 या 9 और ये माइनस कट जाएगा, ये 2/3 और लास्ट में जो है 1 आ गया -1। तो ये जो आएगा इसका इनवर्स फॉर्म आएगा। -3 को सभी वैल्यू से हर एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे क्योंकि मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट होता था किसी रो और कॉलम के अकॉर्डिंग होता, अब मैट्रिक्स में तो ये हर एलिमेंट के साथ डिवाइड होगा। तो ये जो आएगा ये इसका इनवर्स फॉर्म ऑफ ए होगा। तो बस करना क्या है, कोफैक्टर्स निकाल देंगे, कोफैक्टर्स को निकाल के पुट करेंगे तो ये जो है मैट्रिक्स आएगी, ये आएगी मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ द ईच एलिमेंट। इसके बाद रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो एडजॉइंट आ गया, उसके बाद इनवर्स के 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट की वैल्यू है नॉन सिंगुलर है, -3 आ रहा है, 0 नहीं होना चाहिए तो यहाँ 1 अपॉन -3 और एडजॉइंट ए की वैल्यू पुट करके -3 को हर एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू जो आएगी वो ए इनवर्स होगी। बच्चों देखिए एक 13 क्वेश्चन यहाँ पे ये हुआ है, देखिए कोई एक 2/2 की मैट्रिक्स दी हुई है a is equal to and so that a square minus 5a plus 7i is equal to 0। i यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और देन फाइंड द a इनवर्स। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के बोर्ड के पेपर में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो कैसे करना है देखेंगे इसको। तो सबसे पहले हम ये शो करना है, उसके बाद a इनवर्स फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन देखिए क्या करेंगे, यहां पे हमें शो करना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, ये शो करना है। तब यहां a तो दिया हुआ देखिए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है i की इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए i को लिख सकते हैं i इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स होगी 1 0 0 1, ये इस टाइप से ये मैट्रिक्स हो जाएगी यहाँ पे i की जगह। अब यहाँ पे पहले a स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद जो है सॉल्यूशन निकालेंगे। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर बराबर a इंटू a, ऐसे लिख सकते हैं देखिए a इंटू a यानी a स्क्वायर हो गया। तो यानी a स्क्वायर क्या आएगा वैल्यू ये 3 -1 और 1 2 और इसे 3 -1 1 2। अब दोनों मैट्रिक्स को जैसे मल्टीप्लाई करते थे मैट्रिक्स चैप्टर में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर देखिए क्या आएगा और इसका मल्टीप्लाई किया 3 3 या 9 और ये -1 और ये 3 1 या 3 और +2 देखिए आ रहा है और ये -3 और ये इसका इससे मल्टीप्लाई -2 और -1 और ये +4 यानी a स्क्वायर जो आ गया ये क्या आ गया 8 -5 और 3, ये स्क्वायर आ गई। जैसे मल्टीप्लाई करते थे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड एलिमेंट आ गया, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया नीचे सेकंड रो का एलिमेंट आ गया फर्स्ट और ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम का लास्ट वाला एलिमेंट 2/2 के लिए ऐसे करते थे जैसे मैट्रिक्स में करते थे, वही प्रोसेस है। तो मल्टीप्लाई करके ये a स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब इस वैल्यू को पुट करना है इसमें, तो यहां पे देखिए इसको पुट करें, यहां ले लेते हैं a स्क्वायर -5a प्लस 7i
इज इक्वल टू 0। अब ये प्रूव करना है तो एलएचएस लेंगे, एलएचएस में पुट कर दें तो ए स्क्वायर देखिए क्या है 8 माइनस 5 3, ये देखिए ए हो गया, और माइनस 5 ए की वैल्यू ये रहेगी 3 माइनस 1 1 2 इस वैल्यू, और प्लस 7 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये इस वैल्यू को हमें प्रूव करना है 0 के इक्वल। तो इसको बस इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आ गई 8 माइनस 5, देखिए 5 3 और माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है, तो सबको मल्टीप्लाई कर दे इसको, तो ये देगा 5 3 15 5 और ये माइनस 5 10 ये आएगा, और प्लस 7 का मल्टीप्लाई कर दे 7 0 0 7, देखिए ये। अब सभी एलिमेंट को अगर हम ऐड करें तो देखिए 8, ये माइनस 15 है, देखिए एलिमेंट से एलिमेंट, और ये प्लस 7, देखिए फर्स्ट एलिमेंट तीनों के लिए दिस वैल्यू, सेकंड एलिमेंट 5 और ये माइनस 5 और प्लस 0, ये देखिए, और इसके लिए देखिए माइनस 5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 5 और ये प्लस 0, और लास्ट वाले एलिमेंट के लिए देखिए 3 माइनस 10 और प्लस 7, देखिए वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया देखिए 15 माइनस 15 और ये भी 0 आ गया, देखिए 0, ऐसे ये आ गया देखिए 0 और ये आ गया 0 और ये 10 माइनस 10, यानी सभी वैल्यू इसकी 0 आ गई, देखिए 0, ये भी कट गया 0 और ये भी कट गया 0, यानी 0 0 0 0, यानी ये वैल्यू टोटल वैल्यू आ गई 0, तो ये एलएचएस आरएचएस आ गया वेरीफाइड। ये तो फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट प्रूफ हो गया, देखिए फर्स्ट प्रूफ हो गया। इसके बाद ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स के लिए क्या करेंगे, देखिए यहां पे ए इनवर्स के लिए ये वैल्यू जो दी हुई है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई ए इनवर्स इन बोथ साइड, सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए, ऐसे कर सकते हैं, माइनस 5 ए इनवर्स इंटू ए प्लस 7 ए इनवर्स इंटू आई और बराबर 0, क्योंकि 0 को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 होगी। अब ये देखिए ये जो वैल्यू है इतनी वैल्यू, इसको हम आई बोल सकते हैं, आई इंटू ए माइनस 5 इंटू ये वैल्यू देखिए आई होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगी, प्लस 7 ए इनवर्स आई बराबर 0, देखिए। अब इन दोनों वैल्यू को, क्योंकि हमें ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम एक साइड रखेंगे, यानी 7 ए इनवर्स आई बराबर इन दोनों को ट्रांसपोज करेंगे तो जाएगा 5i और माइनस के आई ए, देखिए ये वैल्यू आ जाएगी। यहां पे आई इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू जो हो जाएगी 7 ए इनवर्स बराबर 5i, आई की वैल्यू 1001 और माइनस ये ए हो जाएगा आई ए इंटू ए, यानी ए बचेगा, और ये जाएगा 7 ए इनवर्स बराबर 5 का मल्टीप्लाई किया 5005 और माइनस ए की वैल्यू जो है 3 माइनस 1 1 2, ये देखिए, और ये 7 हो जाएगा, यानी 7 ए इनवर्स, पहले इसको एलिमेंट को देखा ऐड करते 5 माइनस 3 यानी 2 और ये माइनस 1 लेके आ गया और ये माइनस 9 प्लस हो जाएगा और 5 माइनस 2 यानी 3 आ जाएगा ये, और 7 को जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा 1/7 और वैल्यू बचेगी 2 1 माइनस 1 3, तो ये जो आएगा इसका इनवर्स फॉर्म होगा। 7 को अंदर ले सकते हैं तो इसको नोट कर लें,